नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाएं गांव की रीढ़ हैं और इसी को देखते हुए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना आज के समय की मांग है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ स्वयं सहायता समूह कुक्कुट और बतख पालन करके महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारत के कई हिस्सों में आंगन के पिछवाड़े मुर्गी पालने का चलन है। इससे न सिर्फ परिवार की कुछ कमाई हो जाती है, बल्कि भूख और कुपोषण की समस्याओं पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। मुर्शिदाबाद में लोग 10 से 20 पक्षियों वाली छोटे आकार की कुक्कुट इकाइयों को पसंद करते हैं। इस तरह की इकाइयां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। आंगन के पिछवाड़े की कुक्कुट को एटीएम के रूप में माना जाता है, क्योंकि पक्षियों और अंडों को आसानी से कभी भी बेचकर नकदी मिल जाती है। अगर आपके यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे या बत्तख हैं, तो फिर क्या कहने। मुर्शिदाबाद का कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके आंगन के पिछवाड़े कुक्कुट पालन को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। वो ऐसा इंक्यूबेटर लेकर लोगों के बीच गए जिससे न सिर्फ अंडों के आकार तेजी से बढ़ते हैं, बल्कि उनके उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। केवीके ने 3 इंक्यूबेटर स्थापित किए। एक केवीके परिसर में है, दूसरा सहपुर दिघीदंगा गांव में और तीसरा बलरामपुर में। कम लागत वाले इन पोल्ट्री इंक्यूबेटर्स में एक चक्र के दौरान 500 अंडे सेने की क्षमता है। ये इंक्यूबेटर अंदर के तापमान को बनाए रखने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े होते हैं, जबकि बिजली कटौती के दौरान अंदर की नमी को बनाए रखने के लिए एक इन्वर्टर भी लगा होता है। इंक्यूबेटर की हैचबिलिटी यानी अंडे सेने की क्षमता 67 से 73% है। किसान चाहे तो बाजार से अंडे खरीदकर कम लागत वाली हैचरी में उन्हें सेने के लिए रख सकते हैं। चूजे निकलने के बाद ब्रूडिंग इकाइयों पर 25 से 28 दिनों में इनका टीकाकरण कराया जाता है। जब पक्षियों का वजन 150 से 200 ग्राम हो जाता है, तो सदस्य उन्हें मांग के अनुसार संबंधित ब्लॉक पशुधन विकास अधिकारी को बेच देते हैं, जहां उन्हें हर चूजे के 40 से 45 रुपए मिल जाते हैं। इस तरह 40-45 दिनों में ही एक बैच के सदस्य 5000 रुपए तक कमा लेते हैं। इंक्यूबेटर के संचालन के बारे में महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया गया और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बाजार के अवसर प्रदान किए गए। इससे उन्हें माल बेचना और भी आसान हो गया। तो अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर और देखते हैं कि वर्तमान समय में किस तरह से आपने अपने पशुओं का करना है रखरखाव। मार्च माह में गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति विशेष ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों का टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो अवश्य करा लें। पशुओं के दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार आवश्यक जांच जरूर करवानी चाहिए। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ।
ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के अलावा पशुपालन के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए निस्वार्थ तरीके से पशुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल पशुपालक नरेंद्र सिंह से, जिन्होंने पशुओं के प्रति अपना निस्वार्थ प्रेम दिखाया और इसके लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मछली पालन करके हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे मछली पालकों के लिए मिसाल भी बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाखों किसानों को, या कह सकते हैं कि लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। मछली का उत्पादन करके उसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और उससे आप अपनी आमदनी में इजाफा भी कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देते हैं आपको कुछ विस्तार से जानकारियां। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मात्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक ने क्या कुछ जानकारी मछली पालन के संबंध में दी, आइए जानते हैं। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है
जो हमारा जो किसान भाई न खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ है। अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और आपको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में देते हैं कुछ खास जानकारियां। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आप आसानी से अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आपने केवल एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है बफेलो रिप्रोडक्शन ऐप। तो क्या है वो ऐप, आइए जानते हैं इसके बारे में। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप ये एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाई जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। किसान भाइयों बहनों, खेती मौसम पर ही आधारित है, इसलिए जरूरी है ये जानना कि आगे आने वाले समय में किस तरह का मौसम रह सकता है। तो आइए आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में देते हैं विस्तार से जानकारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही उपमध्य पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गुरुवार को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं
बारिश की संभावना है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश की मंडियों के हाल पर। गुजरात की मंडियां। गेहूं प्रति क्विंटल। धोराजी मंडी में गेहूं का भाव रहा 1475 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल। जंबूसर मंडी में इसके सौदे 1800 से 2000 रुपए पर हुए। तो वहीं गुजरात की तारापुर मंडी में इसके सौदे 1655 से 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं का भाव रहा 1573 रुपए से 1618 रुपए प्रति क्विंटल। लालसोट मंडी में इसके सौदे 1540 रुपए से 1665 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हल्दोर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1650 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 1600 रुपए से 1720 रुपए पर हुए। तो वहीं नौगढ़ मंडी में इसके सौदे 1675 रुपए से 1695 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और आज की अपनी ट्विटर प्लेट में हम आपको पशु संबंधी देंगे कुछ विशेष जानकारियां। आइए नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।